नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो मानव संसाधन की जो कमी है अभी हॉस्पिटल में, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। न्यूज़ आप लोगों तक पहुंच गया होगा, अधिकतर लोगों तक, लेकिन हम इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं ताकि आपको भी समझ में आ सके। जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी सरकार ने कदम उठाए हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा दो चीज़ों के लिए इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया है, MBBS और उसके बाद जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों के लिए कहा गया है कि ये जो इंटर्न फाइनल ईयर एग्ज़ाम या तो इन्होंने दे चुका है या फिर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो इंटर्न हैं उनके लिए जो है ये डिसीजन लिया गया है कि इनको जो है अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हॉस्पिटल में काम पर इनको लिया जा सकता है। तो उसके लिए मेरे पास न्यूज़ है, मैं सबसे पहले ये न्यूज़ आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपके बहुत काम की है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँगा। केंद्र ने जो है कोविड-19 लड़ाई के लिए मेडिकल कर्मियों का जो है उपलब्धता बढ़ाने के लिए फैसले लिए हैं, जिनमें मेडिकल इंटर्न, MBBS अंतिम वर्ष का और नर्सिंग विद्यार्थियों को कोविड-19 ड्यूटी पर लगाने की अनुमति देना शामिल किया गया है इसमें। और इनके लिए बीमा कवर और 100 दिन की ड्यूटी पूरे करने वालों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ सरकारी नौकरी में प्राथमिकता भी दिया जाना इसमें कहा गया है। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही स्टाफ के द्वारा आपका काम जो है चलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें पैरामेडिकल जो लेबोरेटरीज में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे जिन्होंने BMLT किया है, ठीक है, या फिर DMLT किया है, तो ये कोर्स करने वाले जो लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट, तो उनके लिए तो इनका भी स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा इन्वेस्टिगेशन, सैंपल कलेक्शन का काम यही लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो इनका भी स्टाफ बढ़ना तय है। तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। और दूसरा चीज़ जो इसमें देखने में आ रहा है, कहा गया है कि इनको गवर्नमेंट जॉब में जो प्रायोरिटी है वो मिलने वाला है। तो इसके आधार पर अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो है आप लोग अगर आपके ज़िले में, जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि ज़िला स्तर पर जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, निकल रही हैं, तो उसमें आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। कहीं ना कहीं वो आपको एक्सपीरियंस बेनिफिट होगा कि कोविड के सिचुएशन में जब इतना ज़्यादा वर्कलोड है तो उस सिचुएशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब कोई सिचुएशन, महामारी आता है, अगर उसमें आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है किसी अच्छे हॉस्पिटल से, ठीक है, आप काम किए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस अगर आप बाद में जा कर के अगर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो केवल और केवल आपको पैसा ही मिलेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत मायने रखते हैं कि इस सिचुएशन में अगर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, और काम कर रहे हैं तो आपका तजुर्बा भी बढ़ेगा। उसके आधार पर बाकी हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर जब ये बात बताएंगे, सर्टिफिकेट उनको देंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी आपको प्रायोरिटी देंगे कि हाँ भाई ये इस सिचुएशन में काम किया हुआ है तो इसको ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आपको जॉब के जो चांसेस हैं वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये मैं आपको बताने वाला था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप BMLT DMLT किए हुए हैं और आप लैब में काम कर रहे हैं या ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा कहीं ना कहीं। तो आपको ये केवल नहीं देखना है कि MBBS और नर्सिंग के लिए ही ये है, आप लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही मुझे अपडेट देना था आपको। और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।